आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है खनौरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां एक ऐसा गरीब परिवार रहता है जिसकी हालत देखकर आपका दिल कांप जाएगा। इस परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन पति घर पर नहीं रहता और जब कभी आता है तो पत्नी को मारपीट कर चला जाता है। मजबूरी में अकेली माँ ही इन बच्चों की परवरिश कर रही है। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वह घर चलाती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि बच्चों को भरपेट खाना मिल सके। कई बार तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। आज यह परिवार एक किराए के मकान में रह रहा है, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। उनका खुद का घर पहले ही पूरी तरह ढह चुका है। घर के डिब्बे खाली पड़े हैं और चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा है। इस परिवार की बड़ी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। माँ बीमार रहती है और छोटे भाई बहनों की देखभाल का पूरा बोझ उसी के नन्हे कंधों पर है। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह मजबूरी साफ झलकती है। लेकिन दर्शकों, ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत इस परिवार की मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने इन्हें आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर और कंबल दिए। यह मदद इस परिवार के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। नमस्कार, ऐसे न्यूज पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज पंजाब की टीम मौजूद है संत कबीर नगर, वार्ड नंबर 10, नियर ग्रेन मार्केट, खनौरी मंडी, जिला संगरूर, पंजाब में। और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक असहाय व गरीब व जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई है भक्तों की, वो यहाँ पर जिस परिवार के लिए मदद लेकर आई है वो सारा सामान घर के अंदर ले जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम भी उस परिवार में चलेंगे, बात करेंगे उनके साथ, जानेंगे उनकी स्थिति के बारे में। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी हम उस घर के बाहर खड़े हैं जिस परिवार के लिए आज राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है मेन गेट है ये घर का। और ये जो है ये परिवार यहाँ पर किराए पर रहता है, ये इनका अपना घर नहीं है। तो ये मेन गेट आपने देखा, तो जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो ये छोटा सा आंगन है घर का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दरवाजा नहीं है, पर्दे के साथ यहाँ पर इसको ढका गया है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ईंटों के साथ चूल्हा बनाया गया है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर प्रॉपर खाना बनाने की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ एक कमरा है, यहाँ पर परिवार जहाँ पर रह रहा है। तो आइए यहाँ पर कमरा देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर ये है, जहाँ पर परिवार जो है वो रहता है। यहाँ पर ही इन्होंने यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किचन का सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। दीवारें आप देख पा रहे हैं, छतें जो हैं ईंटें और बालों के साथ बनाई गई हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दीमक लगी हुई है ऊपर, आप देख पा रहे हैं छत में। कभी भी किसी भी समय ये जो छत है यहाँ गिर सकती है। और ये किराए पे है ये जो घर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहीं पर रसोई बना रखी है, यहाँ पर भी यहाँ बर्तन रखे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं खाद्य सामग्री देख रहे हैं, डब्बों में थोड़ी सी हल्दी है और ये डब्बा तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए मिर्च भी ना मात्र यहाँ पर जो सामग्री है, खाद्य सामग्री वो है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ जो डब्बे हैं तकरीबन यहाँ पर खाली ही हैं। तो यहाँ पर आटा भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही आटा है, ना मात्र आटा है इसमें। आप देखिएगा ढोल भी खाली पड़ा है। और ये प्याज आप देख पा रहे हैं, प्याज टांग रखे हैं लिफाफे में।
और आलू और कोई सब्जी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो आइए बाकी हम परिवार से बात करते हैं, उनसे जानते हैं घर की स्थिति के बारे में। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया वो घर जहाँ पर परिवार किराए पर रह रहा था, पर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो घर जहाँ पर परिवार पहले रह रहा था और वो ये उनका अपना घर है जो कि गिर चुका है। आप देख पा रहे हैं ये हालत उनके घर की है, पूरी तरह से टूट चुका है, बेघर हो चुका है ये परिवार। और उससे पहले हम आपको बता दें, जब ये इनकी छतें, ये घर जो टूट चुका था, उसके बाद ये एक घर में किराए पर रहने के लिए गए, पर वहाँ पर मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया क्योंकि वहाँ पर वो किराया देने में असमर्थ थे। और उसके बाद उन्होंने अभी जो हमने पहले आपको घर दिखाया, जिसकी हालत भी आपने देखी कि वो भी, उसकी भी छतें जो हैं वो टूटने की कगार पर हैं। और अभी यहाँ पर ये परिवार जो है रह रहा है और अपना गुज़र-बसर कर रहा है। तो आइए अब हम परिवार से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके घर की हालात के बारे में। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो आइए दर्शकों, अभी परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गीता है। गीता जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं जी। 6 सदस्य हैं। हाँ जी। तो जी हम 5 तो आप देख पा रहे हैं, आपके पति? वो न घर पे नहीं आते जी। बिल्कुल भी नहीं आते हैं घर पे? बाहर ही रहते हैं जी। बिल्कुल भी नहीं आते घर पे? नहीं जी, कभी-कभार आते हैं, बस वही लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं। हुँ। जब उसका बाहर नशा पत्ता नहीं मिलता, जब आते हैं जी। फिर और एक कभी-कभी रात को आते हैं, कभी सुबह आ जाते हैं। तो फिर आपको कोई खर्चा पानी देते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं देते। बस उसका खुद का अपना ही गुज़ारा होता है जी। प्यारी से सबको पूना बना ले, मत लगा आग नफरत की नादान। मत लगा आग नफरत की नादान, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। मत लगा आग नफरत की नादान, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। तो फिर आप अपना खर्चा, घर का खर्चा कैसे चलाते हो? झाड़ू पोछा करते हैं जी हम। झाड़ू पोछा करते हो आप? हाँ जी। तो आपके झाड़ू पोछा करने से घर चल जाता है? बस मुश्किल से ही चलता है। कभी-कभार तो जमी मुश्किल हो जाती है जी। बस क्या है जी, झाड़ू पोछे में क्या कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है जी, उसी से गुज़ारा होता है जी। मेरे तो 2-2 महीने के एडवांस ही चले जाते हैं जी। हाँ जी। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो अभी जो आपके जो ये सारे बच्चे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं जी मेरे। 3 बच्चे, कौन-कौन से 3 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? जी, एक तो ये गुड़िया है मेरी 8वीं क्लास में है जी, ये छोटी है ये 5वीं क्लास में है जी, ये लड़का है मेरा 2री क्लास में है जी। अच्छा। हाँ। तो ये तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये गुड़िया आपकी ये नहीं पढ़ रही? नहीं जी, ये नहीं पढ़ रही। क्या कारण बना कि ये बेटी नहीं पढ़ रही? घर पे कोई सामने वाला था नहीं, मेरा लड़का हुआ था, बहुत साल बाद हुआ था लड़का, बस इसी चक्कर में कोई सामने वाला था नहीं, गुड़िया ने फिर पढ़ाई छोड़ दी बच्चे को सामने के लिए।
कितने साल हो गए पढ़ाई इसको छोड़े को? जी कम से कम 7 साल हो गए जी पढ़ाई छोड़े हुए। 7 साल हो गए हैं बेटी को पढ़ाई छोड़े को। तो तब उम्र कितनी थी? इसकी कम से कम जी होगी, जैसी ये गुड़िया है मेरी, इतनी की थी, मतलब थी ये 13-14 साल की अभी जी। कितने साल की है? ये 18वीं में लग रही है जी। अभी 18वें में लगी हुई है, ठीक है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो घर के हालात यहाँ पर मुखिया हैं गीता जी, इनके जो पति हैं वो नशे की जो उनको लत लगी हुई है उसके कारण खर्चा तो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये घर की जो मुखिया हैं ये घरों में काम करती हैं, झाड़ू-पोछा करती हैं और झाड़ू-पोछा करने से घर नहीं चलता ये हम सभी जानते हैं और इनका भी ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये गुज़ारा कर रहे हैं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ। तो घर में पैसे की तंगी की वजह से भी ये जो 3 बच्चे हैं ये तो पढ़ाई कर रहे हैं पर ये जो गुड़िया आप देख पा रहे हैं ये 18 साल की है अभी और तकरीबन 7 साल पहले इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी घर के हालात जो हैं वो देखते हुए। नमस्कार बेटी क्या नाम है आपका? जिया। जिया। तो जिया आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे क्या हालात रहे कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा? ये मेरी मम्मी बीमार थी, उसको देखकर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। मैं बीमारी पड़ती कि इंतज़ाम भी नहीं हो पाते थे स्कूल के और पड़ोसी खाना भी नहीं देते थे, इसलिए मैंने फिर भी काम करा था। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो गुड़िया है उसका कहना है कि जब इनकी मम्मी काम करती थी तो जो मम्मी कमा कर लेकर आती थी तो उससे घर का खर्चा नहीं चलता था और ये अपने छोटे भाई बहनों को देखते हुए इस बेटी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी मम्मी के साथ काम करना शुरू कर दिया ताकि ये जो छोटे भाई बहन है इनकी जो पढ़ाई है वो हो सके और घर का खर्च जो है वो चल सके। तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं कि आज वो इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सर आज आप क्या-क्या लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस पूरे परिवार के लिए एक राशन की किट भेजी है और भी काफ़ी सारा सामान है जो इस परिवार को ज़रूरत थी, वो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस परिवार के लिए 25 किलो संत रामपाल जी महाराज जी ने आटा भेजा है और 5 किलो बासमती चावल, 4 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो अचार भेजा है जी। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए जो दूध की रिक्वायरमेंट होती है, सूखे दूध के 2 डिब्बे भेजे हैं और इसके अलावा चाय का 1 पैकेट भेजा है, 1 पैकेट संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भेजा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 4 तरह की दालें भेजी हैं, जिसमें चना दाल, हरी मूँग दाल, पीली मूँग दाल और काले चने भेजे हैं। और परिवार की जो सब्ज़ी बनाने के लिए जो मसाले हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं, जिसमें एक टाटा का सॉल्ट है, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्च और धनिया पाउडर है जी। और परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो दलिया भी भेजा है, जो किसी टाइम अगर ज़रूरत हो तो परिवार दलिया भी बना के खा सकता है। और साबुन में संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन और 4 पीस जो गोदरेज नंबर 1 साबुन है, वो भी इस परिवार के लिए भेजे हैं। और एक डिटर्जेंट का पैकेट भी भेजा है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर इस परिवार के लिए। और सब्जियों में संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज भी भेजे हैं। तो परिवार ने, जैसे कि जब हम सर्वे करने आए थे, तो परिवार ने बताया था कि इनको कुछ बर्तन और चूल्हे की भी ज़रूरत है, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। एक तो 5 लीटर का कुकर है, जो बढ़िया कंपनी का है, वो इस परिवार के लिए भेजा है। और पूरा एक जो चूल्हा है, डबल चूल्हा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इस चूल्हे के साथ जो पाइप है, रेगुलेटर है, वो भी कंप्लीट सेट संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो एक लाइटर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो चूल्हे के जलाने के लिए यूज़ होता है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजा है जी। इसके अलावा परिवार ने एक और डिमांड करी थी कि इनको एक कंबल की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बढ़िया कंबल भी इस परिवार के लिए भेजा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2 चारपाई भी भेजे हैं। एक चारपाई ये है और एक चारपाई आप सामने देख सकते हैं। तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है जी।
तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए सामान आया है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर चारपाई आई है, 2 चारपाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ जिस पर सामान रखा गया है। पूरा राशन है यहाँ पर, 1 महीने की राशन की किट यहाँ पर दी गई है। उसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर आलू हैं, प्याज है यहाँ पर और मसाले हैं, रसोई घर में जितनी भी आइटम्स यूज़ होने वाली वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर चावल देखिएगा, बासमती चावल है यहाँ पर, प्रीमियम ब्रांडेड यहाँ पर जो आइटम्स है वो दिखाई दे रही हैं। सूखा दूध देखिएगा यहाँ पर, पंजाब किंग कंपनी का यहाँ पर सूखा दूध दिया गया है और चाय पत्ती भी ये पूरी पैक्ड है, ये खुली चाय पत्ती नहीं है देखिएगा। रेड रोज़ टी यहाँ पर जो भी सामान हम देख पा रहे हैं वो पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर पैक हुआ पड़ा है और यहाँ पर छोकरा साबुन है। और उसके अलावा राशन के साथ-साथ यहाँ पर परिवार को और भी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि सर्दियों में कंबल चाहिए था, तो ये डबल बेड का कंबल दिया गया है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रेशर कुकर भी दिया गया है, फाइन क्वालिटी का यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। तो उसके साथ देखिएगा यहाँ पर हमने आपको दिखाया था घर में उन्होंने ईंटों के साथ जो चूल्हा है, टेम्पररी चूल्हा बाहर बनाया हुआ था और इसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये गैस चूल्हा नया ब्रांडेड, ये देखिएगा ग्लोबल फ्लेम कंपनी का, इसमें 2 गैस स्टोव लगे हुए हैं, ये भेजा है और उसके साथ-साथ सिर्फ चूल्हा ही नहीं भेजा, उसके साथ रेगुलेटर भी है और उसकी पाइप भी है, नई पाइप है ये देखिए, क्लासिक गोल्ड पीवीसी पाइप है और उसके साथ-साथ यहाँ पर लाइटर भी है, सारा सामान यहाँ पर चूल्हे की जो व्यवस्था है वो करी गई है। तो आइए यहाँ पर एक और चीज़ जानते हैं। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राशन की किट है, ये जो राशन है, ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये परिवार क्या करेगा? आगे भी सहायता दी जाएगी आपकी तरफ से? जी, बिल्कुल, ये कोई कोई अस्थायी रूप से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता नहीं की है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और इस परिवार की पूरी ज़िम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज की है अब। तो आज संत राम कब तक ये मदद की जाएगी? देखिए, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, ये जैसे इस परिवार में छोटे बच्चे हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, ये कमाने लायक नहीं हो जाते, तो तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये राशन की किट हर महीने इनके घर पहुँचेगी और ये जो सेवा है, ये निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। अगली बार राशन कैसे मंगवा सकते हैं? अगली बार राशन मंगवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक कार्ड है, तो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये कार्ड हम आज इस परिवार को देके जाएँगे। इस कार्ड पे आश्रम के जो संपर्क सूत्र हैं वो लिखे हुए हैं। तो कभी भी ये परिवार का राशन खत्म हो, 20 दिन में, 25 दिन में, जब भी इनका राशन खत्म होगा, तो ये इन नंबरों पे कॉल करके हमें सूचित करेंगे, तो आश्रम की टीम तुरंत इनके घर पे राशन की एक नई किट दोबारा से लेके आएगी। तो आज ये कार्ड हम आपके माध्यम से ये कार्ड इस परिवार को देंगे। जो बहन जी इस परिवार की मुखिया हैं, तो उनको हम कार्ड देते हैं। तो बहन जी, इस कार्ड पे जो नंबर लिखे हुए हैं, इसके पीछे भी जो लोकल भगत का नंबर है वो लिखा हुआ है। जब भी आपका राशन खत्म हो तो कृपा करके हमें फ़ोन कर दें, तो तुरंत 1 या 2 दिन में आपको ये राशन की किट दोबारा मिल जाएगी। तो दर्शकों आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर जो घर की मुखिया हैं गीता जी, इनको कार्ड दिया गया है। आश्रम के सेवादारों के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके ये अपना अगली जो राशन की किट है वो मंगवा सकती हैं। तो बहन जी, अभी आपको जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिला है, इससे कुछ आपको राहत मिलेगी अब? हाँ जी, बहुत राहत मिलेगी जी। जी। कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने हमें भूखों से के लिए सहारा दिया है जी। मैं तो बहुत आशीष माँगती हूँ प्रभु से जी, कि उन्होंने मुझे इतना मतलब परिवार दिया जी, कि उन्होंने मुझे चुन लिया और मेरे बच्चों की जीवन या भविष्य बचा लिया उन्होंने। इससे मुझे बहुत सारी राहत मिलेगी जी, जी। कि मेरे भूखे बच्चों को सहारा मिलेगा जी, इन्हें पेट भरने के लिए राशन मिलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? हाँ जी, मैं बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ जी संत रामपाल जी महाराज का, कि उन्होंने मेरे परिवार को चुना और मेरे बच्चों के लिए सहारा बने जी। धन्यवाद जी। बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार।
कि अभी हमने देखा कि आपके घर में आपने ईंटों के साथ चूल्हा बनाया हुआ था, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने नया यहाँ पर आपको चूल्हा दिया है और यहाँ पर चूल्हे के साथ साथ आपको प्रेशर कुकर भी दिया है, वो भी सारी चीजें नई हैं, बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर दी हैं, लाइटर दिया है, साथ में रेगुलेटर दिया है, उसकी पाइप भी दी है। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी आपके चूल्हे की व्यवस्था भी हो गई है? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ जी। और मैं संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे लिए एक चूल्हा दिया, सिलेंडर चूल्हा दिया जी, कि मुझे लकड़ी वाले चूल्हे से छुटकारा मिला जी, और मेरे बच्चे सुख से राशन बनाकर खा सकें जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितनी दिक्कत आती थी जब आप लकड़ी वाला चूल्हे से अपनी रोटी पकाते थे? बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी जी, क्योंकि बच्चों से चूल्हे पर राशन बनता नहीं है जी, और मुझे फिर मजबूरी से अब खुद काम भी करना पड़ता जी, चूल्हे पर रोटी भी बनानी पड़ती है। अब ये है जी कि मुझे इस चीज से छुटकारा मिलेगा, जो मेरे बच्चे खुद राशन बनाकर खा सकेंगे जी। तो दर्शकों, अभी हमने जाने घर की मुखिया गीता जी से उनके घर के हालात, तो आइए इनके जो पड़ोसी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस हालात में ये जो परिवार है वो अपना गुजारा कर रहा था अभी तक? बहुत बुरा हाल था जी इसका तो, और जो मार्फ बना वो करे हमने इसका। जी। अरे ये बीमारियों को गुजार सतारी भी इसका मकान बन जाएगा, इसकी जगह जे बैठना बीमार न बहुत सड़ाई हो जाएगी। इसका हालत बहुत बुरी थी। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए राशन भी भेजा है और जरूरत की चीजें, कंबल भेजे हैं, तो और गैस स्टोव भी भेजा है, लाइटर भेजा है, कुकर भेजा है और चारपाई भेजी है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो धन्यवाद करना चाहवा जी भी, इसके लिए इतनी सोची है, इसका टाइम पास हो जाएगा, इसका बढ़िया मन जगह ने जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तारा भी इतनी सोच का हमें लगाए हो, तारा भी बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज जी का बनता है, क्योंकि उन्होंने इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दिया है। इस घर की जो मुखिया है वो अकेले अपने बच्चों को देख रही हैं, उनका साथ दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज मदद की है वो एक सहारा बनकर आए हैं इस परिवार के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर पड़ोसी मौजूद हैं इस परिवार के, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सरबजीत कौर है जी। आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है, सारा सामान राशन भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? धन्यवाद करते हैं जी उन्हों का, गरीब परिवार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, धन्यवाद है जी उन्हों का। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस जरूरतमंद परिवार तक कैसे पहुंचे? आंट गुआंढी ने मुझसे कहा कि भाई एक ऐसा परिवार है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा घर भी उनका गिरा पड़ा है, तो जी फिर मैं सुन के इनके घर पे आया, इनके हालात देखे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। एक एक रोटी से भी मतलब कि बहुत, एक टाइम तो भूखा भी सोना पड़ता था। इसके चलते जी फिर मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई जी, उनसे फिर ये परमात्मा की दया से इधर अपने आज ये परमात्मा की दया से भक्त आए हैं और राशन मुहिम सब कुछ यहाँ। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि पड़ोसियों ने इनके घर के हालात के बारे में बताया, इनका जो घर जो है वो गिर चुका था और उसके बारे में फिर बताया गया, तो ऐसे ऐसे ये परिवार फिर इनको मिला और सूचना मिली। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी कोई अगर और भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो? सतसाहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब इस सृष्टि पे जहाँ भी मतलब कोई दिक्कत होती है, सब कहीं पे गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा बन के उतरते हैं। अपना दहेज मुक्त शादी होगी, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता, और जैसे मतलब गरीब परिवार है उनके लिए मकान बनवाना, लंगर अपना जो राशन पानी है उनका घर परिवार का सब मतलब गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं इस सृष्टि पे जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित करन
सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर और भी अनुयायी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनको परिवार के बारे में पता लगा और इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, सूचना दी इस परिवार के बारे में, तो आपको कैसे लगा कि इस परिवार को राशन लगना चाहिए, देना चाहिए? देखिए, जब इस परिवार की सूचना हमें लोकल भक्तों के द्वारा मिली, तो हमने क्या देखा कि ये बहन जिस घर में रहती थी वो किराए का घर था और इसका खुद का घर जो गिर गया था। जो इनके हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और घर पे भी नहीं आते। तो मतलब कभी आते थे, कभी पीट के चले जाते थे या तंग करके चले जाते थे, लेकिन अब वो घर पे आते ही नहीं। और उसके बाद इनके 4 बच्चे हैं, खुद हैं ये मतलब लोगों के घर में काम करके अपना जो है जीवन यापन कर रही थी। जिस टाइम सर्वे किया उसी टाइम में क्या हुआ कि इसका जो घर है वो खाली करवा लिया गया। अब इसको उस दौरान में ये घर भी शिफ्ट करना पड़ गया। मतलब जब हम सर्वे करने आए तो और घर था और आज राशन देने आए तो और घर था, यानी उससे भी बदतर हालत में है आज की डेट में ये। लेकिन आज संत रामपाल जी ने जो है इसकी जो है बाजू पकड़ ली है और इस मतलब आज परमात्मा संत रामपाल जी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो मदद देंगे, अब इसके जो हालात वो चेंज हो जाएंगे, बच्चियां पढ़ जाएंगी। जिस तरीके से कह रहे कि अगर ये ना होते तो मेरे बच्चों का भविष्य बन गया। आज बच्चे गैस से थोड़ा बहुत खुद भी काम कर पाएंगे ताकि इसको भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि खुद भी बीमार रहती है। तो हमें ये सारा जब जो क्राइटेरिया बना उसके अकॉर्डिंग लगा कि राशन यहाँ पे मतलब लगाना ज़रूरी है और संत रामपाल जी ने आदेश दे रखा था। तो आज जो टीम है जो और ज़रूरत का सामान है और राशन लेके यहाँ पर पहुँची है। जी। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया आज जिला संगरूर पंजाब में जो एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का धन्यवाद किया। हमने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने भी धन्यवाद किया और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात की। उन सभी का हम भी धन्यवाद करते हैं और इसके साथ-साथ मैं और मेरी पूरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करती है इस मुहिम को चलाने के लिए। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब